आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही मशहूर ब्रांड जो ऑल ओवर इंडिया बाद में पूरा गया। एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा बीकानेर के अंदर उसका जन्म होता है। वो अपनी बुआ से भुजिया बनानी सीखता है। तो भुजिया बनानी सीखता है। उसके बाद ग्रैंडफादर के साथ जो भुजिया बेचते हैं मार्केट में, वो उनके साथ काम करने लग जाता है। तो वो 5 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे, ये 1944 की बात है, तो वो भुजिया बेचते थे। लेकिन वो उसमें सेटिस्फाई नहीं था। वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहता था, क्योंकि उसके दादा जो थे, ग्रैंडफादर जो थे, वो बेसन की भुजिया बनाते थे। लेकिन बीकानेर के लोग ज़्यादातर मोठ पसंद करते थे। तो उसने उस बेसन में मोठ को मिला करके भुजिया तैयार करी। उस भुजिया को तैयार करने के बाद वो भुजिया थोड़ी मोटी और थोड़ी सॉफ्ट बन गई। तो थोड़े दिन वो चली, लेकिन वो ज़्यादा उसमें रिसर्च करते रहे, इसको पतला और क्रिस्पी कैसे बनाऊं। तो उनको अपना बैटर थोड़ा पतला करना पड़ा और एक मैश खरीदना पड़ा, छोटे छोटे होल वाला, जिसमें कि वो पतली 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 उसकी भुजिया बन जाए। तो वो उसमें सक्सेसफुल रहे। तो वो भुजिया उनकी अच्छी बिकने लगी। तो उसमें सक्सेसफुल रहने के बाद तो काफ़ी साल उनका बिजनेस ठीक रहा। तो लेकिन एकदम उस कहानी में ट्विस्ट आता है, तब 1944 आ जाता है। उनकी शादी भी हो जाती है। शादी में होने के बाद 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिवार में जैसे लेडीज़ के अंदर झगड़ा हो जाता है, तो इनको परिवार से बाहर जाना पड़ता है। तो परिवार से भी बाहर जाना पड़ता है और इनको बिजनेस से भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सड़क पे आ चुके थे। तो सड़क पे आने के बाद ये एक दिन बीकानेर की सड़कों पे अपना काम ढूंढने के लिए निकले। तो पीछे से किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई, तो रुक गए। तो जैसे रुक गए, तो उसके बाद उन्होंने उस दोस्त को कभी 200 रुपये उधार दिए थे। तो ये बात है 1955 की। तो 200 रुपये उधार दिए थे, तो उसने 100 रुपये उनको वापस लौटाया जब उन्होंने सारी बात उनको बताई। तो उस 100 रुपये से वो उनको लाइफ लाइन मिला। 100 रुपये का लाइफ लाइन मिला। आगे जाके बताऊंगा ये कौन है ये। तो उनकी पत्नी जो थी, वो मूंग दाल बहुत अच्छी बनाती थी। वो चंपा देवी, वो मूंग मूंग दाल बहुत अच्छी बनाती थी। तो ये लोग सुबह उठते, मूंग दाल बनाती उसकी वाइफ, और थोड़े दिनों में इन्होंने भुजिया का भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अपना बनाना शुरू कर दिया। तो सड़कों पे जाके भुजिया और मूंग दाल वगैरह बेचने लगे साइकिल पर जाकर। तो ऐसे करते 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 उन्होंने मूंग दाल और भुजिया का काम परफेक्ट कर लिया। तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी शॉप ले ली, और शॉप किस नाम से ली ये आप सुन लेना, हल्दीराम भुजिया वाला। ये हल्दीराम की कहानी सुना रहा हूँ मैं। तो उन्होंने जो पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उस समय वहाँ के जो राजा थे, उसके नाम से उन्होंने उस सेव का नाम रखा था, जो भुजिया का नाम था ना, उस महाराजा के नाम से रखा था। तो वो जब दुकान खुली बीकानेर में दूसरी हल्दीराम की भुजिया वाला की, तो लोगों ने समझा वही सेव वापस आ गई। तो उसकी दुकान पे लाइन लगी रहती थी भुजिया लेने की। तो वो अकेला उस काम को चला रहा था। तो वो चलाते चलाते वो भी काम उनका काफ़ी फेमस हो गया, चलने लगा। उसके बाद एक बार ये कलकत्ता में शादी में गए। शादी में जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि शादी में इनको बुलाया गया भुजिया बनाने के लिए। तो ये भुजिया बना के दे रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके ऑर्डर्स बुक हो गए। तब इन्होंने कलकत्ता में सोचा कि हम अपनी ब्रांच खोलते हैं। तो कलकत्ता में इन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा और वहाँ एक ब्रांच खोली। ब्रांच वो बहुत अच्छी चलने लगी, बीकानेर से भी ज़्यादा कलकत्ता की ब्रांच चलने लगी। तो इसके बाद एक और इनका अमेंडमेंट हुआ 1960 समझ लो, अमेंडमेंट हुआ। तो वो नागपुर में भी एक इनकी ब्रांच खुल गई, वहाँ भी अच्छा चलने लगा।
तो इनकी एक मन की इच्छा थी दिल्ली के अंदर अपना एक शोरूम होना चाहिए हल्दीराम के नाम से। तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया। हल्दीराम जी ने फिर दिल्ली में जाके अपना एक शोरूम खोला। तो वो उसमें भी एक कहानी में ट्विस्ट है। उस समय 1984 के रिवॉर्ड्स हो गए, तो वो रिवॉर्ड्स में उनकी सब जो शॉप्स थी जो जला दी गई, तो जल गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बीकानेर वाली शॉप से, कलकत्ता वाली शॉप से, नागपुर वाली शॉप से इन्होंने का पैसे लिए और दोबारा से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो अभी फ़िलहाल सब ठीक ठाक है। हल्दीराम जी अपने रिटायरिंग स्टेज में हैं। वो कभी कभी अपना शॉप्स पे जाते हैं, आते हैं और उनको देखभाल करते हैं। उनके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अच्छी तरह से अपने ब्रांड को बनाया और जगह जगह पे पूरी इंडिया के अंदर उनका नाम है एज ए हल्दीराम।